गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। गुरुदेव सामने बैठे हुए श्रोताओं में किसी के स्वभाव को देखकर उसे कह रहे हैं, वो जिसे कहा जाता वही समझ जाता है। खुशामद के शिकार मत बनो, अभी से संभल जाओ तो अच्छा है। खुशामद जहर से भी अधिक घातक बन जाती है। कदरदानी और खुशामद, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। जिसको कदरदानी प्राप्ति होने पर भी तुष्टि नहीं होती है, वही खुशामद के जहर में खुशी खुशी मरता है। सज्जन कौन है, नक्की करने के पहले उस मनुष्य का सत्यपूर्ण सदाचार और नीतिपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार है या नहीं, ये खूब तलाश कर देखो। तुम बात कहते हो परंतु करते क्या हो, यह क्यों नहीं सोचते हो। कीर्ति और प्रशंसा तभी हासिल होते हैं जबकि खूब सत्कर्म किए जाए, परंतु अपकीर्ति और बदनामी तो यूं एक ही अपकृत्य मात्र से हो जाती है। गुरुदेव ने चुटकी बताकर बताया, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम् गुरुं ब्रह्म विना नान्यवत् सत्यम सत्यम वरानने। जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञायं सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। त्रैलोक्य के दुर्लभ ऐसा तत्वसार कहता हूँ कि गुरु ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। हे पार्वती, यह कथन सत्य है, सत्य है। हे प्रिय, गुरु के स्वरूप को जाने बिना जप तप व्रत तीर्थाटन यज्ञ और दान आदि सर्व कर्म व्यर्थ होते हैं। ये भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं। सागर में नेत्र यज्ञ हो रहा था एमपी में। 11 फरवरी 65 से 19 मार्च 65 तक नेत्र यज्ञ कैंप का आयोजन हुआ। तारीख 14/2/65 से नेत्र यज्ञ प्रारंभ होगा
श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन व प्रेरणा के अनुसार सब तैयारियां हो रही है। कुमुदबेन कह रही है कि मैं आज यहाँ आई हूँ, श्री गुरुदेव के दर्शन को गई। तब श्री गुरुदेव ने कहा, कमु, अब की बार तेरे लिए मेरे उतारे के सामने ही कल रात्रि को ही रावटी तैयार कराई है। पक्के मकान में कोई कमरा खाली नहीं है और मेरे से दूर ठहराने को मेरा मन मानता नहीं है। यहाँ मुझे ये कहना ठीक लग रहा है कि सागर नेत्रदान यज्ञ के कैंप में करीबन 1.25 महीना मुझे भी वहाँ रहने का और स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने का मौका मिला था। इतने में कन्हैया जी, कोठारी जी और गोवर्धन भाई श्री गुरुदेव के पास आए। उनको श्री गुरुदेव ने कहा, गोवर्धन, कन्हैया को साथ में लेकर बाबू भाई के पास जाओ और 2 पलंग या खटिया या तखत जो भी हो उठवाकर कुमुद के लिए सामने की रावटी में रखवा दो। सर्दी ज्यादा है ही और रावटी में तो खूब लगेगी। पलंग या खटिया जो भी बाबू भाई के पास में हो, कैंप के मजदूरों से अभी उठवा के ले आओ। थोड़ी देर के बाद गोवर्धन ने आकर कहा कि 1 पलंग और 1 खटिया रावटी में रख दिए गए हैं। श्री गुरुदेव तुरंत उठे और कहा, चलो कुमुद, अब तुम्हारी रावटी में सब इंतजाम लगवा दे। रावटी में श्री गुरुदेव ने पलंग व खटिया ठीक से लगवाए। फिर कहा कि कन्हैया, अब तुम 2 नई वाली रजाई और 1 गद्दी ले आओ। मजदूरों से श्री गुरुदेव ने पत्थर की लंबी छीपर मंगवाई। पश्चात मुझे कहा, देखो कमू, छीपर पर तुम्हारे रसोई व दूध के बर्तन भर रखना, बाकी सब सामान इस पलंग के ऊपर रखना, नीचे जमीन पर नहीं रखना, वहां दीमक सामान का नाश कर देगी। खटिया पर तुम सोना, तुम्हारे बिस्तर के नीचे 1 गद्दी और 1 रजाई कैंप की डालना। रात्रि को मच्छरदानी में सोना और मच्छरदानी के ऊपर के भाग पर यह दूसरी रजाई कैंप की है वह फैला देना। दूध जितना चाहिए कन्हैया से दूध घर में बाबूराम जी को कहलवा दो। कोठार से जो चाहिए कन्हैया को कह देना। तुम्हारे कपड़े पानी बर्तन करने के लिए काम वाली को कह दिया है। अब तुम नहाओ धो और खा पी के मेरे पास आ जाओ, बस यह तुम्हारी ड्यूटी। तुम आओ, पीछे हम कैंप देखने को चलेंगे। एक गुरु बहन को, जिसके पति ने उसका त्याग किया था, श्री गुरुदेव ने उसे कहा कि तुम तो पढ़ी लिखी और संस्कारी हो, तुम्हारे पति को इतना भारी पश्चाताप होगा और तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, यह निश्चित है। तुम धीरज नहीं छोड़ो और एक बात में डट कर खूब सावधान रहना कि कोई कागज में बिना पढ़े समझे कभी भी कहीं सही या दस्तखत मत कर देना। कोरे कागज में भी तुम्हारी सही नहीं कर देना, चाहे तुम्हारा पति तुमको कितना ही प्रेम पूर्वक सही करने को कहे या कितना ही गुस्सा हो जाए। बहन ने कहा, बापू, सही के लिए मुझे परेशान करेंगे? गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, खास कुछ परेशान नहीं करेंगे और इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। यह बात तो सबको ध्यान में रखने जैसी है कि बिना पढ़े और समझे कभी कहीं पर भी अपनी सही नहीं करे। 12/2/65 को श्री गुरुदेव ने कहा
अपनी निष्फलता का कारण दूसरा कोई नहीं है, अपितु स्वतः तुम ही हो। सिर्फ बातें करने पर कोई उच्च विचार या भावना या कोई भी कार्य फलित होता नहीं है। तुम वास्तव में जो चाहते हो तो तुम स्वतः उस कार्य का व्यवस्थित रूप से अमल करो और वह कार्य करना प्रारंभ कर दो। दूसरों ने क्या किया या क्या कर रहे हैं ये सोचना नहीं चाहिए। दूसरों के पर अपना कोई वश नहीं, कंट्रोल नहीं, काबू नहीं, ये समझो। और तुम्हारे पर तुम्हारा काबू है। अगर काबू है तो कार्य करना प्रारंभ कर दो। मनुष्य अपने स्वतः के कार्य द्वारा ही विकास प्राप्त कर सकता है। कार्य करने वाले को परिस्थिति बाध्य कर नहीं सकती। दृढ़ संकल्प, सही पुरुषार्थ और विश्वास हो तो ही पूरा पड़े, बातों से नहीं। अगर तुम्हारे पास ठोस स्पष्ट विचार है, उसकी योजना है, उसका संयोजन है, अपनी शक्ति पर विश्वास है, तो डर या चिंता मत करो, परंतु दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो। अर्थात तुम्हारे विचार को आचरण के द्वारा मूर्त रूप देना शुरू कर दो। अपनी योजना को वास्तविक रूप दो। कल्पना से या बातों से या विवादों से कुछ होगा नहीं, केवल वितंडावाद बढ़ेगा। प्रेम भाव व कुटुंब के गौरव का नाश होगा और अंत में पछताओगे। आप कहते हैं बहुत मुसीबतें हैं, समस्याओं से घिर गया हूं। पहले सोचो कि ये समस्याएं खड़ी किसने की है। मुसीबतों का जनक कौन है? तुम नहीं हो क्या? दूसरा यह सोचो, क्या तुम सचमुच चाहते हो इन मुसीबतों से छुटकारा? यदि सत्य में छुटकारा पाना चाहोगे तो अवश्य ही रास्ता मिलेगा, निश्चित है। जैसा सामने वाला हो, जैसा समय हो और जैसी अपनी परिस्थिति अनुकूलता व योग्यता हो, उसी के अनुसार वाणी व्यवहार रखना, ताकि परिणाम में किसी भी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े। हमारी आदतें व प्रकृति अर्थात स्वभाव हमारे मालिक नहीं है, परंतु हम ही उनके मालिक हैं। शरीर की रचना में जो विभिन्न ग्रंथियां हैं, उस विषय में गुरुदेव ने कहा कि नाभि के नीचे पेड़ू के भाग में वरुण ग्रंथि है। वहां जल तत्व की प्रधानता की क्रियाएं होती है। नाभि प्रदेश में अग्नि या सूर्य ग्रंथि है। पित्त व उदान वायु की क्रियाएं यहाँ होती है। छाती में वायु ग्रंथि है। फेफड़े हृदय के कार्य होते हैं। रुधिराभिसरण, वायु भ्रमण होते हैं। कंठ में व्योम ग्रंथि है और कपाल में भ्रुकुटी में अहम ग्रंथि मनोग्रंथि है। पूर्व संस्कारों का समूह रहता है। उदारता के विषय में गुरुदेव ने किसी को इंगित करके कहा, 14/2/65 को, लोगों में 3 भाव होते हैं, किसी को शत्रु, किसी को मित्र और किसी को न शत्रु और न मित्र उदासीन मानते हैं। हमारे में सत्व गुण जितना बढ़ेगा, हमारे में मित्र भाव उतना ही बढ़ेगा। रजोगुण रहेगा, उतना मध्य भाव उदासीन भाव रहेगा, और तमोगुण होगा उतना शत्रु भाव होगा। अपने को दुख होवे ऐसा किसी ने कह दिया हो या किया हो तो उस बात का स्मरण न रखना चाहिए।
इसका स्मरण अपने को गिरा देता है। श्री राम नाम जप से उसका स्मरण हटा देना। गुरुदेव के सामर्थ्य का विचार करके अकर्मण्यता लाना नहीं। मेरा मन मेरा नहीं। जिस दिन से भगवान के शरण में समर्पण कर दिया है, तब से मेरा मन मेरा नहीं। यह बात सतत स्मरण में रखना। यह बात सतत स्मरण में रखना। हो सके इतना भजन करना। भजन जितना बढ़ेगा इतना ही उत्तम। गुरुदेव ने अपना रचित एक दोहा कहा, राम राम रट राम राम और राम राम कह रोया, बना दास जब हरि मिले, परा पलंग पर सोया। सगुण उपासना के विषय में गुरुदेव ने बताया कि सगुण उपासना कारण शरीर से होती है। कारण शरीर में चित्त अधिष्ठान है। चित्त जन्मों जन्म के सूक्ष्म संस्कारों का संग्रह है। चित्त जन्मों जन्म के संस्कारों का संग्रह है। चित्त के सूक्ष्म संस्कार भाव से ही निशेष होते हैं। निर्गुण या सगुण उपासना तभी सबल होती है जब ये भाव, अनुराग, अति भाव से सम्यक प्रकार से उपासना संपन्न की जाए। 14/2/65 को कुमुदबेन बता रही है, आज प्रथम ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोगलेकर, डॉक्टर छबील भाई, डॉक्टर दवे, डॉक्टर जवेरी आदि ने ऑपरेशन के सर्व कार्य संभाले। शाम तुलसी कैंसर पर उपयोगी होती है, उस विषय में गुरुदेव ने 16/2/65 को लक्ष्मी बहन को हाथ में कैंसर होने का निदान गुरुदेव ने डॉक्टर ने किया है। श्री गुरुदेव ने उनको यहाँ सागर नेत्र यज्ञ में बुलाई है, बैठी है। श्री गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मी बहन, कैंसर फैंसर कुछ नहीं है, हो तुम तो निर्द्वंद रहना और भजन करती हो वैसे ही करते रहो, कुछ होगा नहीं, चिंता नहीं करना। कैंसर की अच्छी दवाई अभी तक मिली नहीं है, इस पर खूब विचार आते हैं। मैं मानता हूं कि शाम तुलसी के रस को कोई तीव्र जहर के साथ में संशोधित करके कैंसर के ऊपर आजमाया जाए तो 90% लाभ हो सकता है। गुरुदेव के पास जब कोई कैंसर के रोगी आते थे और खास करके गुरु परिवार के, तब विभिन्न अवसरों में ऐसे कहते थे, अरे डरो मत, कैंसर का मैं सेंसर हूं। इस प्रकार से उसका भय दूर कर देते थे। संग दोष के विषय में कृष्णाबेन ने प्रश्न पूछा। कृष्णाबेन नेत्र यज्ञ की जो कमेटी बनी थी उसमें मंत्री थे और सारा कार्य सुचारू रूप से चले उसकी व्यवहार पूर्वक व्यवस्था कर दी थी। साधक को संदेश क्यों लग जाता है, भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं, ये प्रश्न कृष्णाबेन ने पूछा। श्री गुरुदेव ने कहा, पूर्व जन्म के अनेक विध प्रकार के संस्कार और अनेक प्रकार के संयोगों के रूप में सामने आते ही है। इसके कारण साधक के मन में भी कुछ निर्बलताएं होती है। संसार के सामान्य लोगों के संग के प्रभाव के कारण साधक अपनी निर्बलताओं को सत्य मान लेता है, तब संग दोष काम कर जाता है और साधक अपने ध्येय से विचलित हो जाता है। परंतु साधक को अपनी निष्ठा की रक्षा
सदैव जागृति पूर्वक करनी चाहिए। विपरीत संसर्ग अपने को ध्येय से विचलित न कर दें, अपने ध्येय को भुला न देवे, इसके लिए सावधानी रखना चाहिए। हमेशा स्मरण में रखो कि तुम्हारा जीवन जो साधारण जन समूह के समान नहीं है। उस समूह से तुम ऊपर उठना चाहते हो। धैर्य पूर्वक ध्येय निष्ठा को दृढ़ रखते हुए सतत जागृति पूर्वक ध्येय प्राप्ति मार्ग का अनुसरण करने में अड़िग रखना चाहिए। साधक के विषय में मार्गदर्शन भी दिया। व्यवहार कम रखना, व्यवहारिक बातें सुननी सुनाना नहीं करना, इनमें अपने ध्येय की विस्मृति करा देने का सामर्थ्य व प्रभाव है। इस सत्य को कभी मत भूलो। ध्येय लक्ष्य के व्यवहार अनायास ही कम हो जाते हैं। हमारे ध्येय के पुष्ट करे ऐसा संग ही सत्संग, और बाकी सब असत्संग। श्री गुरुदेव विनोद प्रिय होने से चिट्ठी चुटकियां अक्सर लेते रहते हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में सबके साथ बैठी थी। कुमुदिनी बहन कह रही है, केशुभाई सेठ आए, श्री गुरुदेव को प्रणाम किए और बैठे। कैंप में आने के बाद प्रथम बार मिलने पर जय भगवान कहकर हमेशा की तरह मुझे प्रश्न किया, अब की बार तुम्हारा तपोवन कहाँ है? कुमुदी बहन ने कहा, इसी कंपाउंड में। श्री गुरुदेव ने कहा, केशुभाई क्या कह रहे हो? केशुभाई ने कहा, जी कुमुद बहन से कहा है। गुरुदेव ने कुमुद बहन से पूछा कि केशुभाई क्या कह रहे हैं? कुमुद बहन ने जवाब दिया, हर जगह प्रथम मिलने पर केशुभाई मुझे हमेशा पूछते ही हैं कि तपोवन यानी कि उतारा कहाँ है। श्री गुरुदेव ने कहा, केशुभाई आप सच ही तो कहते हो। तपोवन में कुमुद सोहाती है और कुमुद से तपोवन सोहाता है। कुमुद भी अब की बार यह रावटी को शोभायमान कर रही है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, उस विषय पर गुरुदेव 18/2/65 को प्रकाश डाल रहे हैं और भक्तों को उस विषय का सत्संग का ज्ञान दे रहे हैं। भक्त, संत, माता पिता, गुरु ये नित्य तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ है। भक्त व संत के दर्शन से भी शुभ संस्कार मन पर जम जाते हैं। शुभ या अशुभ संस्कार मात्र अमिट होते हैं। संत दर्शन के महात्म्य की कथा है। नारद जी ने भगवान से एक बार पूछा, संतों के दर्शन का क्या फल मिलता है? भगवान ने कहा, आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए। मारवाड़ में रण में उस निश्चित स्थान में एक कछुआ काचबा कुर्म है, उसको पूछ के आइए। नारद जी ने वहां जाकर काचबा को पूछा। काचबा यानी कुर्म, कछुआ, तो तत्काल कछुआ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने तो भगवान को बात कही। तब भगवान ने कहा, अब आप उस पर्वत पर वड़ के पेड़ में, बट वृक्ष है, उसके पेड़ में रहता तोता कि यहाँ उसके नवजात बच्चे को पूछाइए। नारद जी वहां पहुंचे, प्रश्न पूछा और वह नवजात तोता भी मर गया। अब नारद जी को घबराहट हो गई, संत तो है ही। इस प्रकार दो दो हत्या देखकर और उसमें स्वयं को निमित्त देखकर बने हुए देख के अत्यंत दुखी हो गए। भगवान के पास पहुंच के भगवान ने आग्रह पूर्वक
अब की बार जगन्नाथपुरी में अमुक एक ब्राह्मण की गाय को बछड़ा आया है, उसके पास जाने को कहा। नारद जी वहां गए और पहले की तरह ही हुआ। बछड़ा भी तत्काल मृत्यु शरण हो गया। नारद जी को दुख व पीड़ा के मारे भगवान के ऊपर खूब गुस्सा हो उठे। भगवान से कहा, आपने ये क्या कर डाला? तीन तीन हत्या और मुझे निमित्त बना डाला। भगवान ने कहा, अब की बार मेरी बात मान लीजिए, विश्वास रखिए, और केरल नरेश के यहाँ राजपुत्र का जन्म हुआ है, उस बालक राजपुत्र को पूछ कर आइए। नारद जी ने कहा, अब यह भी मर जाएगा और राज परिवार और राजा और वह प्रजा सब मेरे पर श्राप बरसाएंगे। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं वचन देता हूं। तब फिर नारद जी बालक राजपुत्र के पास गए, प्रश्न पूछा। राजपुत्र खिलखिलाकर हंसा, तो स्पष्ट वाणी से कहा कि महाराज जी, आपके पुनित दर्शन के प्रभाव से मैं कछुए से तोता, तोता से बछड़ा और बछड़ा से अभी राजपुत्र हुआ हूं। संत दर्शन का इतना प्रभाव है तो संतों की संगति का व सेवा का कितना फल होगा। मानस जी के अंदर की चौपाई गुरुदेव बताई। बड़े भाग पाइये सतसंगा, बिन ही प्रयास होय भवभंगा। यहाँ गुरुदेव सावधान भी करते हैं भक्तों को, श्रोताओं को, कि साधु कौन? साधु कदापि छद्मवेशी नहीं होता। साधु में मैत्री, करुणा, सरलता सर्वदा है ही। इन्हीं में से प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, मनुष्य मात्र के प्रति वात्सल्य और दया निरंतर व्यक्त होते हैं। साधु किसी को भी क्षोभ, विक्षेप, बाधा नहीं पहुंचाता। दूसरों के हितकारी सुखाकारी होने का भरसक प्रयत्न करे, वही साधु। अपने पर उपकार करने वालों के पर प्रीतिपूर्वक उपकार करने की भावना व क्रिया करें, वही साधु। जगत की हर प्रकार की विषमता को दृष्टा भाव से देखता हुआ जो अपने स्वस्वरूप में सर्वदा स्थित रहता ही है, वही साधु। अपने स्वरूप को न छोड़े, सो साधु। अनिच्छित क्रिया विधिवश होते हुए साधु अपनी सहनशीलता का भंग नहीं करता। साधु किसी की निंदा नहीं करते, न ही किसी को अपमानित करने का ध्येय रखते हैं। राम नाम संजीवनी बूटी है। 22/2/65 को प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने कहा, एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि जैसा प्रणव ओम वेद का मूल है, वैसे ही राम नाम का प्रणव के साथ बिल्कुल ऐक्य और तादात्म्य होने से राम नाम भी वेद का मूल है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में प्रणव में ही समस्त विश्व कहकर प्रणव को जगत का बीज सूचित किया है, वैसे ही श्री राम तापनी उपनिषद में राम नाम को जगत का बीज कहा है। राम नाम हानि न करने वाली संजीवन बूटी है। त्रिगुण मिश्रित साधन न होकर स्वयं नाम से ही वेद का विस्तार होने से राम नाम के जप में ऊंचे स्तर की साधना में विधि का विशेष मूल्यांकन होते हुए भी साधारण रूप से विधि निषेध का कोई विशेष बंधन नहीं है। किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि भावना पूर्वक जप करने के अतिरिक्त कुभाव
अनख और आलस में भी अनन्य शब्द बोलने की जगह राम नाम का अभ्यास होने से वह भी मंगलकारी होता है। जप करने के भावना पूर्वक जप करने के अतिरिक्त कुभाव, अनख और आलस्य में भी अन्य शब्द बोलने की जगह राम नाम का अभ्यास होने से वह भी मंगलकारी होता है। जैसे कि भाय कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशिदत हो। वैसे तो अर्थ भावना की दृष्टि से ओम या राम नाम के पर्याय होने से यह बात प्राय सभी शास्त्रोक्त भगवत नामों के संबंध में लागू है। फिर भी राम नाम में उपयुक्त अन्य विशेषताओं के साथ ही प्रणव के अति निकट होने से यह विशेषता भी प्रमुख स्थान रखती है। इस कारण से ही विशेषताओं के स्थान में प्राय सभी संत महात्माओं ने नाम साधना की चर्चा में राम नाम पर अधिक बल दिया है। जैसे सूरदास जी ने कहा है, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। और मीराबाई ने तो कहा ही है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। और दूसरे भजन में मीराबाई कहती है, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। अपनी उपासना में अवतार के माध्यम की और विशेष लक्ष्य न रखने वाले संत कबीर जी जैसे निर्गुण राम के उपासकों ने भी अपनी साधना प्रणाली में राम नाम के महत्व को प्रधान रूप से स्थान दिया है। यथा कबीर सोई मुख धन्य है, जा मुख कहिए राम, देहि किसके बापुरे, पवित्र होई गोगान। कबीर सोई मुख भला, जा मुख निकसे राम, जा मुख रामन निकसे, सो मुख है कही का। राम नाम को सुमिर तो, हंसी कर भावे खी, उल्टा सुलटा निपजे, जो के तन में भी। और भी कबीर जी ने कहा है, राम राय ये सेवा भल माने, जे कोई राम नाम तत जाने, रे नर कहा परवारे काया, सो तन चिन्नी जहाँ ते आया। कहा विभूति जटा पर बांधे, काजल पोथि हुतासन साधे, राम में दोई आखिर सारा, कहे कबीर सिंह लोक प्यारा। और दादू दयाल जी के भजन को गुरुदेव उद्धृत करते हैं, मेरो मन
भैया राम कहो रे मेरो मन, भैया राम कहो रे। राम नाम मोहि सहज सुनावे, पुनहि चरण मत कीन रहो रे, पुनहि चरण मन कीन रहो रे, मेरो मन भैया राम कहो रे। और भक्त संत रविदास जी का एक भजन की कड़ी गुरुदेव बता रहे हैं। जब राम नाम कहि गावेगा, सब भेद अभेद समावेगा। जब राम नाम कहि गावेगा, सब भेद अभेद समावेगा। और मलुकदास जी भी कह रहे हैं, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, अवसर न चूक भोंदू, पायो भलो दावरे। और गुरु नानक देव जी का पद गुरुदेव ने गाकर बताया, राम सिमर यही तेरी काज रे, माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग रे। जगत सुख मान मिथ्या, झूठ सब साज है, राम सिमर यही तेरी काज रे। र अ म यह तीन अक्षर तीनों गुणों का नाशक, तीनों ताप से मुक्त करने वाला, तीनों प्रकार के दोष को मिटाने वाला तथा त्रिदेव स्वरूप है। राम नाम के जापक को वृत्ति निरोध हेतु अष्टांग योग के अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूरत एवं समाधि लगाने अथवा कुंडलिनी जागृत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। नाम के द्वारा ही समाधि लग जाती है। जापक को महाप्रभु श्री गौरांग जी के नाम के द्वारा ही समाधि लग जाती थी। राम नाम में पांचों कलाओं की प्राप्ति है। तारक, दंडक, कुंडल, अर्धचंद्र और बिंदु। इनका रहस्य अत्यंत सूक्ष्म एवं गोपनीय माना जाता है। प्रकारो अग्निबीजम, अकारो भानुबीजम, मकारोश्चंद्र बीजश्च, अत्यंत गोपनीय तत्व गोस्वामी जी ने भी बताया है। तुलसी मेटे रूप निज, बिंदु सिय को रूप, देखी लखे सीता हिये, राघव रेप अनूप। तुलसी ज्योत जिसिय को, बिंदु रेफ में चाव, तो कुंभे महकल्प शत, जाहु जाहु परिजाव। समय की मर्यादा होने से राम नाम के गुण, उनका महत्व का यहाँ हम विश्राम ले रहे हैं। आगे वैसे भी चैप्टर बदल रहा है। विषय प्राण अपान में जप के बारे में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर और महत्व की और सीधा साधा साधन भी गुरुदेव ने राम नाम के जाप के रूप में बताया। संतों की वाणियां भी बताई। अब नित्य प्रति की तरह
कोरोना का त्रास तो सारा विश्व झेल रहा है। वैसे भी कलिकाल में लोग दुखी है सभी प्रकार से। कोरोना तो अभी आया, वैसे भी अनेक प्रकार के दुख मनुष्य को संसार में है। उस सब की शांति हेतु हम सब मिलके प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।